बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा के हवाले से। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, तुला राशि। राहु आपके लिए पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होने जा रहा है। आप वाहिद ऐसे बुर्ज हैं जो करोड़पति बनने में सबको पीछे छोड़ने वाले। याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के हवाले से हम बात करेंगे। राहु द बिगेस्ट गेम चेंजर के हवाले से, 100% लाइफ चेंजर, नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे आपके टाइटल में आपने देख लिया, आपकी ज़िंदगी में होने वाली बड़ी बड़ी तब्दीलियों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो करोड़पति की जो रेस है, उस रेस में सबसे आगे निकलने वाला बुर्ज यानी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला आपका बुर्ज होगा। आपके 12th यानी 12वें घर में राहु जो है वो आ चुका है या ट्रांजिट कर चुका है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है वो एरीज से, बुर्ज हमल से निकल के, मेष राशि से निकल के बुर्ज हूत में यानी पाइसेस के अंदर मीन राशि में आ चुका है। और ये आपके लिए बड़ा मुबारक रहेगा आइंदा 1.5 साल के लिए। 1.5 साल यूँ समझ लें कि कैश कराने का टाइम है। हर चीज़ को, आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम, हर तरफ से आपके बैरून मुल्क से अगर कोई पैसा आता है, फ्रीलांसिंग वगैरह करते हो, कोई भी बाहर बैरून मुल्क से जुड़ा काम करते हो, ज़मीन व जायदाद, वहाँ से हर तरफ से पैसे की बारिश कह लें, यानी इतना पैसा आएगा संभालना मुश्किल होगा। लेकिन तेज तरी दौलत समेटने का ये सही टाइम आ चुका है। 1.5 साल, पिछले 1.5 साल में पैसे जाने का टाइम था, अब आइंदा 1.5 साल पैसे आने का टाइम है। याद रखिएगा, आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपकी जिद, आपकी ज़बान आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से मामलात बिगड़ेंगे। और गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन, अपनी घरेलू ज़िंदगी का मसला पैदा करेंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, और आपके बॉसेस से लड़ाई झगड़ा या सीनियर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कोशिश करें, अपनी ज़बान पे आपने काबू रखना है, गुस्से पे और ज़िद के ऊपर। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपकी 7th हाउस, जहाँ बर्बादियाँ पिछले 1.5 साल में सिर्फ बर्बादियाँ आपने देखी, पिछले 1.5 साल में हर किस्म की प्रॉब्लम, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपके साथ लव पार्टनर ने जो आपकी लव लाइफ है उसका पार्टनर ने या तो धोखा दिया या किसी और से शादी की, या आपको नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में लेकर है, आपसे बातचीत नहीं हो रही, या कोई भी इस किस्म का धोखा हुआ, या फिर आपके जो अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स का होना, वहाँ पे बड़े बड़े आपने दुख देखे, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का होना, ये सब हुआ। और बहुत सारे लिब्रास के जो सेपरेशंस भी हुए हैं, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमें यकीन है बहुत सारे लिब्रास के सेपरेशंस हुए हैं और बहुत सारों ने बुरा वक्त ज़रूर देखा। 1.5 साल में अपनी शादी के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, कारोबार, जॉब के हवाले से, ज़मीन व जायदाद के मामलात के हवाले से, और जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं उनके हवाले से, FIR कटी हुई या कोई और प्रॉब्लम में फंसे हुए उसके हवाले से, बैरून मुल्क के हवाले से प्रॉब्लम देखी, कभी वीज़ा इमिग्रेशन का मसला, कभी वहाँ पर पैसों का ना होना या जॉब ना होने का मसला, जॉब ना मिलना, वर्क परमिट ना मिलना, इस किस्म के मसले, कोई सपोर्ट ना होना, इस तरह बहुत उन्होंने देखा। अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से लड़ाई झगड़ा, या बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, वालदेन से लड़ाई झगड़ा, हर किस्म का प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया। अब 1.5 साल इनको सही ट्रैक पे लाने का वक्त है, यानी 1.5 साल ये सारी चीज़ आपको सही होते हुए नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात, गुरु चंडाल दोष का या गुरु चंडाल योग का खात्मा होना, वो भी 30 अक्टूबर 2023 से। जो बृहस्पति यानी जुपिटर को कवर किए हुए थे, जुपिटर के सारे वक्री पावर्स आपको नहीं मिल रहे थे, जो कि दौलत का प्लैनेट माना जाता है। आपके बैंक बैलेंस, आपकी दौलत, आपके फ्लो ऑफ इनकम, आपके बैरून मुल्क से जो पैसा आता है उसके हर पैसे के मामलात का ये रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। तो इसका छुप जाना, या यूं कहने के राहु के कब्जे में रहना, राहु के साथ गठजोड़ करना, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में लेकर आपको आ गया था। लेकिन अब चूंकि 7वें हाउस से राहु निकल गया है और अब ये 12वें घर में आ चुका है, तो अब आपके लिए बरकतें, नवादिशात का दरवाज़ा खुलेगा और पैसों की ना रुकने वाला जो फ्लो है वो आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे। याद रखिएगा कि बृहस्पति यानी जुपिटर के पावर्स दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे और 1.5 साल में इतने बढ़ेंगे कि पैसे का फ्लो बहुत तेज आपको नजर आएगा। अब शनि यानी सैटर्न भी आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 4 नवंबर से ये मार्गे हो चुका है। मार्गे होना ही नहीं, आपको डायरेक्ट पावर्स देना शुरू कर दिया। अब देखें, आपको राहु का साथ मिल रहा है, केतु का साथ मिल रहा है। राहु केतु के अलावा बृहस्पति, जुपिटर भी आपके पैसों के मामला सही करने में लग गया है। और अब शनि यानी सैटर्न भी अपने पावर्स आपको दे रहा है। तो अब आप सोचें, 4 तो तैयारी यही हो गए जो बेहतरीन फायदे आपको देना शुरू कर चुके हैं। और बड़ी खबर ये है कि आपके 4 नवंबर को ये मार्गे तो हो गए, लेकिन त्रिकोण राज योग बनाकर भी बैठे हैं आपके 5th हाउस में।
तो ये भी एक बड़ी बरकत का जो है मामला होगा। हर चीज़ में एक अच्छा वक़्त, तमाम मामलात ज़िंदगी अपने उरूज पर आप लोग देखोगे। आज हम बात करेंगे कि राहु आइंदा आने वाले 1.5 साल यानी 18 महीनों में किस तरह से आपको ऊपर लेके जाएँगे। मीन्स के पैसों के मामलात में, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, लव लाइफ़ में, ज़मीन जायदाद के मामलात में, बैरून मुल्क से जो पैसा आता है उसके मामलात में, या आप बैरून मुल्क जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, उसके मामलात में, हर लिहाज से आपका सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। याद रखिएगा, बड़ी पोजीशन मिलते हुए आपको नज़र आएगी। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, आपका रिकॉग्निशन मिलना, आपके अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, आपका फेमस होना, ये भी आप एक सोशल मीडिया आइकन बन सकोगे। लोग आपको जानेंगे, किसी न किसी तरीके से आपको इज़्ज़त अफ़ज़ाई ज़रूर मिलनी है। इसके अलावा कारोबार में ऊँचा ग्राफ, कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना, सब कुछ आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल में राहु ने जो ताजिर हजरात हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो बिजनेस पेशा लोग हैं, बिजनेस करते हैं, इनको बड़ा परेशान किया। हर मामलात में इन्वेस्टर्स का चला जाना या इन्वेस्टर्स का सपोर्ट ना करना, पार्टनर का धोखा देना, पीछे पैसे मार लेना, या आपकी इन्फॉर्मेशन के बगैर, आपकी खबर होने से पहले ही अच्छा पैसा आर पार कर लेना, इस तरह के हालात आपने देखे। धोखाधड़ी के केसेस, फ्रॉड होना, कारोबार में अंदर ही अंदर कुछ मसले होना, वर्कर्स का साथ ना देना, या पीछे कोई ऐसी हरकत करना जिससे आपको बड़ा नुकसान होना, बहुत परेशानी अपने कारोबार के हवाले से। अपने जो दुकानदार भी था, या कोई पान का ठेला लगाता था, या चाय पराठे का शॉप लेके बैठा हुआ था, वो भी 1.5 साल परेशान रहा है पिछले, और बहुत कुछ सहा है उसने। यानी ताजिर हजरात से मुराद यही कि कारोबारी हजरात, चाहे दुकान हो, चाहे कारखाना हो, चाहे फैक्ट्री, कोई भी, तो ये सारे परेशान रहे, और पैसों के मामलात में कर्जा लेना पड़ गया। इतना इतने अखराजात बढ़े, इतना दुकानों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर मशीन्स लेने के चक्कर में, या दूसरे जो अखराजात के चक्कर में, इतना पैसा ज़ाया हुआ इनका कि इनको अखराजात को पूरा करने के लिए इनको कर्जा लेना पड़ा, और उसकी वजह से भी ये परेशान रहे। आप में से जो लिब्रास, जो तुला राशि नया कारोबार शुरू करना चाह रहे, या नई जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे, उनको भी बड़े मसले देखने पड़े। आए दिन कोई ना कोई रुकावट, पैसों का कोई मसला, या कोई ना कोई दूसरी तरफ से भी प्रॉब्लम्स इन्होंने देखे। अब बड़ी खुशखबरी ये है कि आइंदा 1.5 साल आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बूस्ट करेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा सपोर्ट उनका आपके लिए रहेगा। यानी अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार, अगर आपका पार्टनर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपको हेल्प करता हुआ, आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। जिन लिब्रास के रिश्ते नहीं बने, रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे, या शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रुक जाती थी, उनके रिश्ते बनते हुए वो लोग देखेंगे, शादी के योग बनते हुए देखेंगे। औलाद के हवाले से जो परेशान थे, औलाद नहीं हो रही थी, पिछले कई सालों से परेशान थे, तो अब उनके लिए अच्छी खबर है कि आइंदा 1.5 साल 18 महीने में वो औलाद के कंसीव होने का जो न्यूज़ उनको मिलनी है, यानी कि प्रोसेस जो करवा रहे थे औलाद की कंसीव का, वो सक्सेसफुल होना चाह रहा है। यानी आइंदा 1.5 साल इनको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब याद रखिएगा, आइंदा 1.5 साल यानी राहु का ये परिवर्तन, राहु का ये ट्रांजिट पाइसिस के अंदर, जो कि 18 साल के बाद हुआ है, और आइंदा 18 साल के बाद फिर से होगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी 1.5 साल ये आपके पाइसिस के अंदर मौजूद है, और पाइसिस में होना आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, कोई नया कारोबार करना चाह रहे थे, कोई नई जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे थे, कामयाबी के साथ कर सकोगे। बैरून मुल्क जाना चाहते थे, वहाँ जॉब कारोबार करना चाहते थे, या वीज़ा या इमिग्रेशन के मसले थे, या किसी तरह से पैसों का मसला था, वो हल होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात, आपके बड़े भाई, आपके वालिद, आपकी बड़ी बहन, कोई भी फाइनेंशियली जो भी स्ट्रांग आपकी फैमिली में है, वो लोग आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपकी राशि में केतु का विराजमान होना और 7वें घर में राहु का होना आपके लिए कंफ्यूजन का बाइस था। कोई भी काम करने की सोचते थे, कंफ्यूजन आ जाती थी, या वसवसे आना शुरू हो जाते थे, आप नहीं कर पाते थे, या वो चीज़ छोड़ देते थे। तो कोई फैसला लेना, बैरून मुल्क जाना है, लेकिन फिर हिम्मत हार गए, नहीं जाना, अब नहीं जाना, इस तरह के कुछ होते थे मसले। कोई भी काम करने से पहले कंफ्यूजन ज़रूर होता था, और ये सब राहु की वजह से। जब तक ये आपके 7th हाउस में था, अब चूंकि ये 7th हाउस से निकल चुका है, आपके 12th हाउस में, 12वें घर में आ गया, तो अब ये कामयाबियों का, कामरानियों का ये पूरा 1.5 साल आपके लिए होगा, और जिसमें आपकी कंफ्यूजन सारे दूर होंगे, वसवसे सारे दूर होंगे, और आपका विल पावर, आपका कुव्वत इरादी, और साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिसकी वजह से बड़े बड़े फैसले करोगे। आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होगा, जिसकी वजह से बड़े फैसले ले सकोगे, कामयाब फैसले ले सकोगे अपने कारोबार के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ के हवाले से, अपने ज़मीन जायदाद के मामला, सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, हर तरफ से बड़े फैसले लोगे, और इसमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा पैसा इससे निकालते हुए आप लोग नजर आओगे। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप बड़े परेशान थे, अब उनके अंदर सुधार आना, कोई प्रॉपर मेडिकेशन होना, जिससे तबीयत थोड़ी संभलती हुई नजर आएगी,
और बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझते हुए अब आप उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। अपने वालदेन को उस बीमारी से जिससे वो परेशान थे, आप उनका इलाज करा के थक गए थे, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहे थे। कुछ एक्टिव होंगे, कोई मॉर्निंग वॉक करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो कुछ तबीयत उनकी संभलेगी। आप भी उनको इस तरफ डाइवर्ट करोगे, और कहने का मतलब कि खुद भी एक्टिव रहोगे, खुद भी अपने आप को चुस्त और तवाना रखोगे, और बीमारियों से बाहर आते हुए आप लोग इन 1.5 सालों में नजर आओगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां या 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 11वीं, यानी 5th, 7th एंड 11th। और ये तीनों दृष्टियां ने बड़ी तबाही मचाई। पिछले 1.5 साल में आप बड़े परेशान रहे। राहु की 5वीं दृष्टि, 5वीं नजर आपकी 11th हाउस यानी आपके 11वें घर में माजी में 1.5 साल तक पड़ती रही, जो बड़ी परेशानी का बाइस बनी। आपके फायदे के घर पे एक समझे नजर लग चुकी थी, यानी आपका फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो रहे थे। पैसा तो खूब आ रहा था, लेकिन जा भी उसी तेजी से रहा था। अखराजात बहुत बढ़ रहे थे, कर्जों में जकड़े हुए थे, पैसा रुक नहीं पा रहा था। कहीं इन्वेस्टमेंट करना, कहीं सेविंग्स करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया था, आप कर नहीं पा रहे थे। अब 11वें घर से इसकी दृष्टि, राहु की दृष्टि खत्म हो चुकी है, निकल चुकी है। अब पैसा भी खूब आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हर तरह की आसाइश आप खरीद सकोगे, आप लग्जरियस लाइफ में दाखिल हो जाओगे, और जो चीज पे उंगली रखोगे उसको खरीदने के लिए 10 दफा सोचना नहीं पड़ेगा। पैसा खूब आएगा, पैसे कमाने के जराए इतने सारे होंगे कि आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी कि चलो इतना खर्च कर दिया कोई बात नहीं। अक्सर होता है ना, हम खर्च करने के बाद सोचते हैं कि अब क्या होगा, बैंक में पैसे इतने रह गए। अब ऐसा नहीं होगा, अब पैसा अच्छा खासा होगा, और आपको पता होगा कि आप कहीं से और भी पैसे आने, इधर से भी आने, उधर से भी आने, तो आप परेशान नहीं रहेंगे। साथ ही साथ बड़े भाई और वालिद का बड़ा सपोर्ट पैसों के मामलात में आपको रहेगा। आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो पैसे का सपोर्ट करेंगे, मॉरली सपोर्ट करेंगे, हर लिहाज से फैमिली सपोर्ट आपके साथ रहेगी। राहु की पहले दृष्टि पड़ रही थी, 9वीं दृष्टि आपके तीसरे घर में पड़ रही थी। 9th जो नजर कह लें या दृष्टि, ये आपके 3rd हाउस में पड़ रही थी। तो क्या कुछ हो रहा था, कोई भी सफर करते थे वहां प्रॉब्लम्स आते थे, बैरून मुल्क जाने के प्रॉब्लम्स आते थे, भाई बहन से लड़ाई झगड़े होते थे। ये सारा कुछ होता हुआ आपने 1.5 साल में देखा। अब राहु आपके 6ठे घर में बैठ चुके हैं, 6ठे घर में ट्रांजिट कर चुके हैं, जो मुबारक घर होगा आपके लिए। अब आपके लिए बहुत सारे मौके आएंगे जिंदगी के अंदर, काम करने का मौका तो आएगा ही आएगा, तरक्की के मौके, गोल्डन पीरियड या हम कहेंगे सुपर सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज हो जाएगा। और आइंदा 1.5 साल आपको कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नौकरी नहीं है अब क्या करेंगे, या कारोबार ठप हो गया अब क्या करेंगे। तो अब कारोबार को भी ऊपर जाते हुए देखोगे, और जॉब के अंदर भी प्रमोशंस के युग बनेंगे, पैसों के मामलात अच्छे होंगे, या यूं कहें कि आपके पैकेजेस में इजाफा होगा, आपके सैलरी पैकेजेस में, अलाउंसेस में, आपको बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके वहां भी अच्छा पैकेजेस आपको मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर आप स्विच होने का सोचोगे इस 1.5 साल के दौरान कोई नई जॉब में, तो वहां पहले से ज्यादा सैलरी और मराआत लेते हुए या फायदे लेते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, 6ठे घर में इनकी दृष्टियां मजीद आपको फायदा पहुंचाएंगे, पहले की तरह नुकसान नहीं देंगे। सबसे पहले हम जो फायदा, सबसे बड़ा फायदा आपको राहु देने वाला है 6ठे घर में बैठ के, वो बताने जा रहे हैं। माजी में जो कर्जे आपने लिए हुए हैं, जिसका भुगतान अभी तक भुगत रहे, अभी तक उनके पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अब वो कर्जों से बाहर आओगे, या तो खत्म करोगे कर्जों को, या कम करते हुए नजर आओगे, और थोड़ी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर, एक कंसिस्टेंसी नजर आएगी, एक तेजी के साथ आपकी जिंदगी आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी बड़ी खुशखबरी तुला राशि यानी लिब्रास के लिए यह है कि जो कोर्ट कचहरी के मामलात में उलझे हुए थे, कोई ना कोई FIR कटी हुई थी, पुलिस केस था, कुछ भी, इससे बाहर आते हुए या मुकदमा आपके फेवर में होता हुआ आपको आइंदा 1.5 साल में नजर आएगा। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हम आपको बता चुके हैं, उससे जूझते रहे पिछले 1.5 साल, अब उससे बाहर आने का टाइम आ गया है। आपकी सेहत सही मायनों में आगे की तरफ, यानी यूं कह लें कि डायग्नोस, प्रॉपर डायग्नोस होगी, दवाएं सही लोगे, जिसकी वजह से आप मॉर्निंग वॉक भी करोगे, आप जिम, योगा, एरोबिक्स की तरफ भी जाओगे, अपने आप को एक्टिव रखोगे, कुछ भी करके चुस्त रहोगे, बैठे नहीं रहोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। पैसे कमाने का जुनून बुरी तरह आप पे चढ़ेगा, और ये जुनून इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि आप इन 1.5 सालों में इतना पैसा बना लोगे कि जिसका आप सोच नहीं सकते। पिछले 1.5 साल से कई गुना ज्यादा पैसा आप इस 1.5 साल में कमाते हुए नजर आओगे, यानी मई 2025 तक। अब याद रखिएगा, राहु जब 6th हाउस में आ जाएगा तो इसकी 5वीं दृष्टि, इसकी 5वीं नजर आपके 10वें घर, आपके 10th हाउस जो कि करियर का हाउस है, उस पर पड़ने वाली है। गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुलेंगे, गवर्नमेंट जॉब का मिलना, वहां पे प्रमोशंस होना, वहां पे आपको मराहत मिलना, आपको फायदे मिलना, इंसेंटिव्स मिलना, ये सब होते हुए आप लोग देखोगे। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी जॉब मिलना, शानदार जॉब मिलना, अच्छे पैकेजेस के साथ जॉब मिलना, अच्छे पैसों वाली जॉब मिलना, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा।
आपकी सैलरी का बढ़ना, अलाउंसेस का बढ़ना, बोनसेस का मिलना, हर तरह से खुशहाली वाला दौर आप लोग देखोगे। साथ ही आपकी इज्जत अफजाई होना, रिकॉग्निशन मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपको प्रोमोट करना, आपकी प्रमोशन होना, आपकी पोस्ट आगे की तरफ जाना, यानी बड़ी पोस्ट पे आपका आना, ये सब मुमकिन होता हुआ आइंदा 1.5 साल में देखोगे। अपनी जॉब के अंदर कोई भी काम पेंडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि जब 10वें घर पे पड़ेगी आपके करियर के हाउस में, तो ऐसा होगा आप काम को थोड़ा सा कंफर्ट जोन की तरफ जाने की वजह से काम को थोड़ा निगलेक्ट करोगे या पेंडिंग पे डालोगे, जिसकी वजह से सरकारी अगर काम है तो वहाँ जॉब के मसले होंगे। अगर प्राइवेट जॉब भी करते हो, सेमी प्राइवेट जॉब भी करते हो, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कोई भी काम आपको पेंडिंग पे नहीं डालना है, कल पे नहीं डालना है। अब याद रखिएगा 7वीं दृष्टि यानी कि राहु की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस, आपके 12वें घर पे पड़ने वाली है, बल्कि पढ़ना शुरू हो गई है क्योंकि राहु अपना ट्रांजिट कर चुका है। तो यानी अब 12वें घर का फायदा भी आपको मिलेगा। यहाँ पर बैरून मुल्क का दौरा का बनना, घर का सपोर्ट आपको होना, फैमिली का सपोर्ट होना, बैरून मुल्क जाकर कामयाबी से जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, ये मुमकिन होगा। और पैसे कारोबार के मामलात में भी ऊंचाइयों को देखना, कारोबार के अंदर पैसा अच्छा आना, ये 12वें घर का एक्टिव होना आपके लिए बड़ा बहुत शुभ या मुबारक साबित होगा। अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा राहु और केतु दोनों का गत जोड़ आपको विदेश कह लें या फिर बैरून मुल्क के जो बड़े बड़े फायदे, वहां पे जॉब मिलना, कारोबार करना, वहां पे वर्क परमिट मिलना, ये सब होता हुआ आप लोग देखोगे। अब राहु की 9th नजर कह लें या 9th दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपकी 2nd हाउस, आपके दूसरे घर पे पड़ने वाली है। और ये पढ़ने से क्या कुछ होगा, याद रखिएगा धन दौलत का जो घर है वो 2nd हाउस होता है, और 2nd हाउस पे इसकी नजर पड़ना, ये पैसे को चप्पर फाड़ के जो कहते हैं ना पैसा बरसना, ये लिब्रास के लिए होगा। इसलिए हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि आप करोड़पति बनने में सबसे आगे रहोगे, बनेंगे सारे, पैसा सब कमाएंगे, लेकिन आपका मजहब की तरफ चूंकि रुझान ज्यादा होगा और मजहब से आप जुड़े रहोगे, अल्लाह की याद, मेडिटेशन वगैरह, तो इसका भी फायदा आपको मिलेगा और बहुत तेज तरीन दौलत कमाते हुए आप लोग आइंदा 1.5 साल में नजर आओगे। यहाँ पर आपको बता दें कि बड़े बड़े फायदे नजर आ रहे हैं आपके लिए, लिब्रास के लिए, तुला राशि के लिए, यानी फायदों का एंड कहीं नहीं है, आपको फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं। जो एहतियातें थी वो हमने आपको बताई, बताते रहेंगे, मजीद एहतियात भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए खर्चात बहुत बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से खर्चे ज्यादा करने की वजह से आप पे लोड आ सकता है। कोई ऐसी चीज खरीद लोगे जो कि आज जरूरत नहीं थी, महंगी चीज खरीद ली, जिससे आपके बैंक बैलेंस पे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे बड़ा बर्डन पड़ेगा। कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, अखराजात कम से कम करें। ये जो अखराजात होंगे अपने बच्चों के एडमिशन, किताबों के, यूनिफॉर्म के खर्चे, उनके कोई ना कोई खर्चे पे आप जाओगे, या अपनी लव लाइफ को खुश रखने के लिए खर्चे करोगे, होटल, रेस्टोरेंट, समंदर किनारे, दरिया किनारे, ये वो, और अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए भी खर्चे होंगे। यानी अच्छा खासा कभी कोई कीमती मोबाइल दिला दिया, कभी उनको कोई बड़ा गिफ्ट दे दिया, या बाहर घूमने ले गए, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिला दिया, ये सारे खर्चे भी आपके बड़े ज़्यादा होने वाले हैं। याद रखना, लिख के लगा लो तमाम लिब्रास, तुला राशि, बुर्ज मीज़ान कि आइंदा आने वाला 1.5 साल आपका सुपर सुपर या सुपर से ऊपर गोल्डन पीरियड है, और इसका कोई भी तोड़ नहीं है। यानी कि कोई ये कह दे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप अच्छा फ़ायदा उठाओगे, भरपूर फ़ायदा उठाओगे, मज़हब से जुड़े रहो, अल्लाह की याद में रहो, मेडिटेशन करो, भले 5 मिनट रोज़ाना करो, लेकिन करो, और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर अपने जीवन के अंदर, अपनी ज़िंदगी में नज़र आएगा, इंजॉय करते हुए नज़र आओगे। याद रखना, अपने आप को टेंशन फ्री पाओगे, अपने टेंशन से दूर होगे, डिप्रेशन दूर होगा, आपकी परेशानियां दूर होगी, एंग्जाइटी दूर होगी, और क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर निकल जाएं। और सबसे बड़ी बात, अपने गुस्से को, अपनी ज़बान को और अपनी ज़िद को कंट्रोल में कर पाओगे, जो कि कीवर्ड है। हम अक्सर कहते हैं, मेडिटेशन का कीवर्ड तो यूज़ करते हैं, ये 3 भी कीवर्ड्स हैं। यानी अगर इन 3 स्तरों वाले जिन को काबू में कर लिया आपने, यानी गुस्सा और आपकी ज़बान और आपकी ज़िद, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी में कोई भी परेशानी या नाकामी बचती नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में सेम वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।